हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्युत की तीसरी क्लास लेने वाले हैं। पहली दो क्लासें हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लीजिए। इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक बात, आप देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। हम प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से पढ़ते हैं, एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक बात, श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है वो इस तरह से होता है। देखो, श्रेणी एक सीरीज में, श्रेणी का मतलब सीरीज, एक सीरीज में एक के बाद एक के बाद एक लाइन बाय लाइन ऐसे पकड़ के हाथ पकड़े खड़े हो जाते हैं, उसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे एक उसके बाद एक, दोनों जुड़ गए, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, अब देखो, ये एक प्रतिरोध है R1, ये दूसरा प्रतिरोध है R2। इन दोनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया। अब A बिंदु और B बिंदु के बीच में दो प्रतिरोध हैं, एक R1 है दूसरा R2 है। तो इन दोनों की जगह मैं एक इक्वल ये वाला, ये A कर दिया, ये कर दिया B, यहाँ पर RAB, इन दोनों की जगह मैं एक ही लिखना चाहूँ, इन दोनों की जगह मैं एक ही लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँ? तो लिखने के लिए क्या लिखूँ? ये लिखेंगे RAB बराबर R1 प्लस R2। मतलब श्रेणी क्रम में सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं प्रतिरोध, R1 प्लस R2 हो जाते हैं। ठीक बात, ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में सीरीज में प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, R1 प्लस R2 हो जाते हैं। अब देखो, श्रेणी क्रम में और क्या होता है, जैसे यहाँ से कोई धारा गई आई तो उसके बाद यहाँ पे भी धारा आई, यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो धारा होती है वो नियत होती है, कांस्टेंट होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत होती है और जो वोल्टेज होता है वो भिन्न होता है, अलग अलग होता है। यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। तो ध्यान रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत होती है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं R1 प्लस R2। ठीक बात। अब देखो समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन में ये ऐसे होता है, जैसे एक प्रतिरोध ये है, दूसरा ये है, ऐसे CD बाई CD, जैसे अपन ऊपर चढ़ते हैं ना सीढ़ियों पे, तो उस तरह से जुड़ती हैं ये प्रतिरोध। एक प्रतिरोध ये रहा, दूसरा प्रतिरोध ये रहा। ये अब अपन को इन दोनों की जगह एक ही लिखना है, A और B कर दिया, तो इन दोनों की जगह एक ही लिखना है। तो जो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/RAB, 1/RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से लिखते हैं। ठीक बात, 1/RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे ही आगे तक जितने प्रतिरोध होंगे उतने जुड़ते ही चले जाएंगे। ठीक बात, इस तरह से लिखते हैं। और देखो, समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है? वोल्टेज। जबकि धारा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे यहाँ कोई धारा गई आई, तो ये जब गई यहाँ रास्ते में आई, तो इधर और इधर धारा का, ये इधर I1 होगा, इधर I2 होगा, यानी कि धारा क्या होगी? अलग अलग होगी। और वोल्टेज कांस्टेंट होता है। दोनों में डिफरेंस याद रखना। क्या रखना? श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है, बस इतना रखो। जब धारा नियत है तो दूसरा क्या है? वोल्टेज, वो अपने आप भिन्न होगा। समांतर क्रम में क्या है? वोल्टेज कांस्टेंट होता है, धारा अलग अलग होती है। और ये इनका फॉर्मूला है। ठीक बात, तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लो। देखो, समांतर क्रम में ये जो दो प्रतिरोध रखे हैं, जब दो प्रतिरोध रखे हो तो हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये ऊपर होता है गुणा में, नीचे होता है प्लस में। ठीक बात, ये सिर्फ दो के लिए लागू होता है, दो प्रतिरोधों के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, हम देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। भाई साहब डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में
ये जो वेट स्टोन ब्रिज है ना, इसका उपयोग क्या है, इसका यूज क्यों हुआ, तो देखो इसका उपयोग करते हैं अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वेट स्टोन ब्रिज का उपयोग क्यों करते हैं, तो याद रखना अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, अब अज्ञात प्रतिरोध कौन सा, देखो 1 2 3 4, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, 1 2 3 4। हमने उनको नाम दे दिया PQRS, ठीक, और इनको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक बात, और ये बीच में लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर यहाँ। तो देखो इसमें होता क्या है, जो ये जी है ना गैल्वेनोमीटर की, इसके अंदर धारा का मान, इसके अंदर जो धारा है, धारा इसका मान 0 हो जाए, इसके मान हम इसके अंदर धारा का मान 0 मानते हैं, तब जाके ये वेट स्टोन ब्रिज है ना वो संतुलित होता है। ये वेट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर है, ठीक बात। इसके अंदर जो ये गैल्वेनोमीटर है ना, इसके अंदर हम धारा, मतलब धारा यहाँ से गई, सपोज करो यहाँ से धारा गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, फिर ये इधर 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 और वापस इधर आ जाएगी। इसके अंदर जो है ना धारा वो नहीं जाएगी, धारा का मान 0, तब जाके ये वेट स्टोन ब्रिज क्या होगा, लागू होगा, मान्य होगा। लेकिन वो कब होगा, देखो जब इनका रेशियो P/Q बराबर R/S ये हो जाए, इन दोनों का रेशियो बराबर हो जाए, इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाए, तब इस गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाएगी, तब हमारा ये वेट स्टोन ब्रिज है ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तब देखो 1 2 3 4 एग्जाम में इन चारों प्रतिरोधों में से 3 प्रतिरोध आपको देता है और एक वो पूछता है, उसी को कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध। उस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए हम वेट स्टोन ब्रिज को पढ़ते हैं। आ गई बात समझ में। वेट स्टोन ब्रिज का यूज क्या है, उपयोग है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरी बात, इसके अंदर जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है इसमें धारा का मान क्या होगा, 0 होगा। तीसरी बात, इनका जो रेशियो है प्रतिरोधों का P/Q बराबर R/S वो क्या होगा, बराबर होगा, तब जाके हमारा वेट स्टोन ब्रिज संतुलित होता है। आ गई बात समझ में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर करो। अब देखो शक्ति यानी पावर, कार्य करने की जो दर होती है ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। W क्या है, कार्य, T क्या है, समय। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ठीक, तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है कार्य करने की दर क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। फॉर्मूला पूछ सकता है P बराबर W/T। ठीक, देखो ऐसा ही मात्रक जो होता है ना शक्ति का, वो होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। स्टार नहीं, डबल स्टार लगा लो इस पॉइंट पे कि 1 HP का मान कितना होता है। इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है ना कि बोलने का तो नाम ही नहीं है। 1 HP बराबर 746 वाट। ठीक बात। अब 1 किलोवाट घंटा, इसका मान HP में होता है 1.34 1.37 HP। ठीक बात, इसको भी याद करना। अब देखो मेरी बात सुनो, अपन ने पढ़ा था वोल्टेज V बराबर क्या होता है, W/Q। पढ़ा था पिछली क्लास में, पढ़ा था ना, V बराबर W/Q होता है। तो देखो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से VQ हो जाएगा, मध्य गुणा कर देगा। ठीक बात। अब ये जो W आया ना, ये W, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक बात। तो क्या हो जाएगा, P बराबर VQ/T। ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था, जो धारा होती है, धारा I, इधर नोट करते, धारा I क्या होती है, Q/T, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो Q/T की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो P बराबर VI, तो ये आ गया दूसरा फॉर्मूला, नोट कर लो। P बराबर VI, शक्ति जो होती है वो होती है V × I। शक्ति का ये फॉर्मूला भी सही है, शक्ति का ये फॉर्मूला भी सही है। ठीक बात, इन दोनों को याद कर लो। आगे बात समझ में। तो भाई साहब अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करो। देखो ये सवाल दे रखा है, देखो सवाल में सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लो। क्या दिया है, विभवांतर V दिया है, V दिया है 100 वोल्ट, धारा दी है I, कितनी दी है 6 एम्पीयर। पूछा क्या है, अब देखो शक्ति पूछिए, शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला जब V और I दे रखा हो तो अपन ने क्या पढ़ा है, P बराबर V × I। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो V कितना है 100, I कितना है 6, ये हो गई 600 वाट। 600 वाट शक्ति आ गई। तो ये एग्जाम में सवाल सीधे सीधे पूछते हैं, लेकिन बस फॉर्मूले अपन को पता होने चाहिए। देखो भाई साहब अगला सवाल दे रखा है, इसमें देखो क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है 1.5 ओम, और क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है V। क्या दे रखा है, 150 वोल्ट। पूछा क्या है, P पूछा है, शक्ति। अब अपन ने पढ़ा था P बराबर होता है VI, ये पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे तो I दे ही नहीं रखा। लेकिन अपन ने ओम का नियम भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, V बराबर I × R। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है साहब पढ़ा है। तो देखो अपन को I नहीं दे रखा, तो I की जगह अपन क्या लिख देंगे, I बराबर V/R लिख सकते हैं। तो देखो P बराबर V × V/R। ठीक बात। तो ये हो जाएगा V²/R। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, V²/R। ठीक बात। जब वोल्टेज और प्रतिरोध दे रखा हो तो हम इसको लगाएंगे। ठीक बात, याद रखना। तो अब देखो इसमें क्या है, V² 150 150/R 1.5। ठीक, इस पॉइंट को हटाया, 1 0 लगाई। ठीक, 15 कितना आया, 100। आ गया समझ में। तो जल्दी से फटाफट नोट कर लो इसको। देखो 3 प्रतिरोध दे रखे हैं इसमें, 3 2 और 5 ओम के 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो 1 2 3 हो गया श्रेणी क्रम। इसमें ये 3 का हो गया, 2 का हो गया, ये 5 का हो गया। तो इन तीनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5 5 10 ओम, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनको क्या करा, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये इनकी हो गई बैटरी। ठीक, बैटरी 12 वोल्ट। अब पूछा है धारा कितनी होगी, धारा। तो देखो धारा अपन ने क्या पढ़ा है, ओम का नियम V बराबर IR, ओम का नियम V बराबर IR। तो धारा पूछिए I क्या हो जाएगा, V/R। देखो वोल्टेज कितना है 12, और प्रतिरोध कितना है 10, कितना हो जाएगा 1.2 एम्पियर। धारा का मान हो जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक बात। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो अगर आपको समझ आ रहा है तो। देखो सवाल बेहतरीन सवाल है। प्रत्येक 6 ओम के प्रतिरोधों को
प्रत्येक 6 ओम के प्रतिरोधों को 6 ओम के 3 लिख रहे हैं, प्रत्येक 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक बात। तो देखो ये समांतर क्रम में ऐसे जुड़ रहे हैं 1 2 3, प्रत्येक 6 का है मतलब 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, इनको एक 6 वोल्ट की ये बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ती है। अब पूछा है क्या, कुल प्रतिरोध, तो मतलब ये आर इक्विवेलेंट पूछा है, क्रम कौन सा है, समांतर। तो समांतर क्रम क्या होता है, एक अगर ये 2 होते तो हमने डायरेक्ट लगा देते, लेकिन 3 दे रखे हैं, तो देखो आर इक्विवेलेंट इन सबका बराबर क्या होगा 1/6 1/6 1/6। ठीक बात। अब इनका एलसीएम आ गया साहब 6 आ गया, तो 1 + 1 + 1 = 3/6, इसकी जगह आ गया 1/2, आर इक्विवेलेंट = 1/2। तो आर इक्विवेलेंट का मान कितना हो गया, ये बस गुणा हो जाएगा तो 2 ओम। आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लो। अगर आपको समझ आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करो फटाफट और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। जबरदस्त। चलो इन सवाल को करो। ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इनमें बताना है अपन को आर इक्विवेलेंट बनाना है, दोनों में हमको आर इक्विवेलेंट बताना है। तो देखो पहले हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो देखते ही अपन को समझ आ रहा है कि ये कौन सा क्रम है, समांतर की श्रेणी। तो ये है भाई समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध है, तो 2 के लिए अपन ने पढ़ा था डायरेक्ट R1 R2 बटे R1 + R2 पढ़ा था। तो देखो R1 R2 6 × 4 बटे 6 + 4 24 10, तो ये कितना आ जाएगा 2.4 ओम। आई बात समझ में आ गया। तो इसको नोट कर लो और अब देखते हैं हम इस वाले को। तो देखो इसमें क्या है, ये जो दोनों है ना, ये पहले अपन इन दोनों को हल करेंगे। ये दोनों किसमें, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो ये समझ लो कि ये दो है ही नहीं अभी, ये जो दो है ना 5 और 9 वाला, ये तो है ही नहीं, समझो यही है अभी। ठीक। अब इसको सॉल्व करना है इस वाले को, तो इसको अपन अभी सॉल्व करा, ये समांतर क्रम वाला है, इसको सॉल्व करा। तो इसकी जगह देखो, ये देखो इसकी जगह तो ये 5 ओम है, और ये जो है ना ये 6 और 4, इसकी जगह डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं 2.4 ओम। 6 और 4 की जगह लिख सकते हैं, ये अपन सॉल्व कर लिया। देखो ये रहा, अब ये आ गया 9 ओम। अब अपन को ये किस में आ गए, तीनों सीरीज में आ गए। और सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। देखो 5 + 2.4 + 9, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 16.4 ओम आ गया, 16.4 ओम। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लो, वीडियो को शेयर कर दो भाई फटाफट। मस्त क्लास है ना। तो कितना मस्त सवाल दे रखा है। इस सवाल में पूछा है कि X1 और वह X2 इन दोनों के मध्य में जो धारा है ना, नहीं इन दोनों के मध्य में प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध X1 और X2 के मध्य प्रतिरोध कितना है, फटाफट बताओ। पहला ऑप्शन समझ लो 10 ओम है, दूसरा समझ लो कितना 5 ओम है, तीसरा 0 है, चौथा भाई हमको पता नहीं है। बताओ इन चारों में से क्या होगा, X1 और X2 के मध्य धारा क्या होगी। देखो जब हम धारा पढ़ रहे थे तो बताया था क्या कि जो धारा है ना वो कौन सा रास्ता चूज करती है, जिसमें प्रतिरोध कम से कम हो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, वो रास्ता सेलेक्ट करती है जिसमें प्रतिरोध कम से कम हो। तो देखो यहाँ से कोई धारा गई आई, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इधर जाए या वो इधर जाए। वो इधर गई तो उसने देखा यहाँ तो प्रतिरोध बैठा है 10 ओम का, फिर वो इधर आई, इधर देखा यहाँ से गई यहाँ से गई, पूरे साहब यहाँ तो कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा। तो उसने क्या करा, इस रास्ते से वो गई नहीं, किस रास्ते से गई, इस रास्ते से गई। तो इस रास्ते तक जाने में उसे कोई प्रतिरोध आया क्या, नहीं आया ना। तो बस प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है प्रतिरोध बताना है ए और बी के बीच में। चलो भाई बताओ फटाफट, कमेंट करो क्या होगा प्रतिरोध। देखते हैं कौन कौन करके बताता है, कमेंट जरूर करना। देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको देख के थोड़ा थोड़ा दिमाग काम कर रहा है यार। हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कुछ लग रहा है। देखो जैसे ही अपन ने देखा, इस वाले को भूल जाओ, इस वाले को, उसमें क्या था 1 2 3 4 प्रतिरोध थे, बीच में था एक। ठीक बात। अब देखो इसमें क्या होता है, अपन ने उसमें पढ़ा था कि जो बीच वाला होता है ना, इसका तो काम खत्म कर देते हैं। इसमें तो धारा वगैरह कुछ बहती नहीं है, सिर्फ यहाँ से गई यहाँ से गई, ये तो कुछ काम करनी है, तो इसको दिया हटा, ये हटा दिया, समझो हट गई। अब जैसे ये हटा, अब ये क्या हो गया, सीरीज में आ गए ये दोनों। ये दोनों जब सीरीज में आ गए तो इन दोनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। इन दोनों की जगह अपन डायरेक्ट 1 लिख देंगे 2R, आगे समझ में। ऐसे ये 2 बचे, इन दोनों की जगह अपन डायरेक्ट लिख देंगे 2R। अब देखो ये दोनों किसमें, समांतर में। ये दोनों समांतर में है कि नहीं है। और जब 2 समांतर में हो तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल 2R × 2R 2R + 2R होता है कि नहीं होता, दोनों का गुणनफल, दोनों का योग। देखो 4R² बटे 4R, 4 से 4 कटे R² से R कटे, क्या बचा, R बचा। यानी इस जो पूरी रामायण महाभारत है, इस पूरी रामायण महाभारत की जगह अपन डायरेक्ट लिख देंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब ये दोनों किसमें बचे, समांतर में। समांतर में 2 के लिए अपन ने अभी पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, R × R और R + R, ये हो जाएगा R² बटे 2R, R से R कट गया, ये आ जाएगा R/2। बोलो समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई साहब लग जाओ बस। इस बार तो नौकरी लेके छोड़ेंगे। और जिन्होंने बोला था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, भोलेनाथ की सौगंध, उन्हीं को करके दिखलाना है बस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपना एक वीडियो और बताए विद्युत में, वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बाकी के जो पिछले 2 वीडियो हैं वो देखो विद्युत के, तीसरा ये रहा, चौथा आने वाला है। विद्युत से अगर कोई सवाल आया और इससे बाहर गया, उसकी औकात ही नहीं है इससे बाहर जाने की। जो अपन ने बता दिया ना एग्जाम में बस हो जाएगा। इस बार रेलवे को, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एएलपी हो, फोड़ के आना है और अपने घर में नौकरी ला के बताना है, अपने माँ बाप के सर को ऊंचा करना है। ठीक है ना, ये वादा करना है तुमको, अपने आप से करना है। ठीक बात। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर करो। तुम मेरा सपोर्ट करो, बाकी फिर मैं देख लूँगा। ठीक बात।